इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम की बड़ी तारीफ करते हैं, उसकी फजीलत बयान करते हैं, बड़े जोश व खरोश से उसकी फजीलत बयान करते हैं। अगर आप इनको उसकी फजीलत बयान करते सुन लें तो ऐसा लगता है कि शायद आयरन डोम इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने खुद बनाया। इंजीनियर साहब क्या फरमाते हैं और ईरान को इन्होंने क्या मशवरे दिए हैं, वो इनकी ज़बानी सुने। इसराइल ने 1 दर्जन से ज्यादा अटैक्स किए ईरान के ऊपर, बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अटैक किए। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही। और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके। सीधी सी बात है, ईरान ने जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर, 100 से ज्यादा ड्रोन्स फेंके, लेकिन उससे ऐसा कोई बड़े लेवल का नुकसान इसराइल का नहीं हुआ। ज्यादातर चीजें तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर ली। फिर आयरन डोम जो है उनका, वो दुनिया में एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। इसराइल ने देखें स्ट्राइक्स की हैं, 200 के करीब त्यारे इस्तेमाल हुए हैं, तो ईरान का कोई त्यारा नहीं उड़ा। ईरान के पास त्यारे है ही नहीं है, उनके पास वही पुराने त्यारे हैं। मिसाइल्स उनके पास मौजूद हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एयर स्ट्राइक्स नहीं है, लेकिन मिसाइल आप कितने फेंक लेंगे? तो कहानियां करवानी छोड़े भाई, प्रैक्टिकली आप मामला को देखकर चले। मेरा ख्याल है अब भी जो एक विंडो रखी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अगर अब भी डील के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो हम डील कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है बड़े मुल्कों को इन्वॉल्व करके डील करके ईरान को पीछे हटना चाहिए। अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दे। आपको वक्ती तौर पर सुलह हुदैबिया करनी पड़ती है। नबी इस्लाम ने तो स्ट्रांग होते हुए कर ली थी अल्लाह के वाक़यात की वजह से। आप तो शाही कोई नहीं है इस वक्त। आपने मिर्ज़ा साहब की इल्म अक्ल व फहम से भरपूर गुफ्तगू सुनी, इन्हें ईरान को मशवरे देते हुए सुना, आयरन डोम की फजीलत बयान करते हुए सुना और कैसे फ़ख्र से बता रहा है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स करके ईरान की कमर तोड़ दी। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइली आर्मी को या उनकी फ़ज़ाइया को ईरान पर बर्तरी हासिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के त्यारों में 70 की दहाई के बाद कोई खातर ख्वाह एडिशन नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ईरान को इसराइल की फ़ज़ाइया पे किसी किस्म की कोई बर्तरी हासिल नहीं है, बल्कि इसराइल के जेट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ईरान के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं। दूसरा, इन्होंने फरमाया कि ईरान के पास मिसाइल है और वो इंटरसेप्ट कर लिए हैं मिर्ज़ा साहब के बनाए हुए आयरन डोम ने। लेकिन आयरन डोम ने जो इंटरसेप्ट किए हैं वो वीडियोज़ आपने देखी हैं, आपने खुद देखा है कि इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स हुए हैं। बहुत ज़्यादा ईरान ने दागे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स कुछ इंटरसेप्ट हुए, कुछ गिरे। और ईरान के मिसाइल हमलों की वीडियोज़ में आपने देखा होगा, ईरान ने जो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जो इंतहाई बर्क रफ्तारी से इसराइल में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जिन अहदाफ का निशाना ईरान ने लगाया था उन पे गिरे और अच्छी खासी तबाही की। आपने वो वीडियोस सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, खासकर इंटरनेशनल मीडिया की कवर की गई वीडियोस देखी होंगी। लेकिन मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी है और मिर्ज़ा साहब उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप सुलह कर लें, आप डील कर लें। ईरान को इन सारी मुश्किलात का सामना क्यों है? क्योंकि ईरान उनकी अजारादारी कबूल नहीं करना चाहता। ईरान उनको एब्सोल्युटली नॉट कहता आ रहा है। ईरान अपनी सालमियत को, अपनी बका को डिफेंड कर रहा है। ईरान ने अगर एटमी हथियार ना बनाए, प्रोग्राम गिव अप कर दिया, इनकी मान ली, तो ईरान का हाल भी लीबिया और यूक्रेन जैसा होगा। उनको धोखा देके उनसे न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाए गए, अंजाम उनका आपके सामने है। ईरान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इनकी बातों में आके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे। और पाकिस्तान की मिसाल भी आपके सामने है। आप खुद सोचें, अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना करता तो पाकिस्तान का क्या हाल होना था। पाकिस्तान का हाल आज भी बुरा ही है। वो एटम बम भी उनके कंट्रोल में है, जो उसके रखवाले हैं, जो जिम्मेदार हैं, ज़ाहिर उन्होंने उनको कंट्रोल किया हुआ है, तो उस लिहाज से एटम बम भी कंट्रोल में है। लेकिन एक डरावा है, खित्ते में ताकत का तवाज़न बरकरार है, जिसकी वजह से भारत जारियत नहीं कर सकता, बदमाशी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है। ईरान भी यही चाहता है, अपने मफाद के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी बका के लिए। और मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि आप उनसे डील कर लें। जाहिर है, डील करने वालों की फैक्ट्री से बना बनाया ये नमूना, डील करने वालों की फैक्ट्री में पला बड़ा ये मौलवी, ये उनको डील का ही मशवरा देगा। जो खुद डीलें करते हैं, जाहिर है अपने इंटाउट्स के जरिए लोगों को भी डीलें करवाने की ऑफर्स करते हैं। अब मिर्ज़ा साहब ये समझ रहे हैं कि ईरान जो एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने बका की जंग लड़ रहा है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिसोर्सेज, या जितने भी वसाइल उनके पास हैं, उन सब के बलबूते पे वो जुर्रत, दलेरी और बहादुरी से सहूनी जारियत का मुकाबला कर रहा है, जो शायद मिर्ज़ा साहब को नागवार गुजर रहा है। क्योंकि ईरान जो जवाब दे रहा है वो मिर्ज़ा साहब के बनाए गए आयरन डोम को बीट कर रहे हैं। आयरन डोम कुछ नहीं कर पा रहा ईरानी मिसाइलों के सामने। आपने बर्क रफ्तारी से उनको इसराइल की ज़मीन पर गिरते देखा है और ऐसा नुकसान करते देखा है जो आज तक कोई मुस्लिम मुल्क इसराइल के साथ करने का सोच भी नहीं सका। सबसे बड़ी मुस्बत बात यह है कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे लोग ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों को लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम ममालिक के लोग, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, इस दुनिया के ऊपर जो सबसे बड़ा शैतानी खतरा है, सहूनियत, उसके खिलाफ ईरान के इस इकदाम को सराह रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि इनकी पसली नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको डील कर लेनी चाहिए। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरान इस जैसे डील करने वाली फैक्ट्री में पले बड़े, पैदा हुए, तरबियत याफ्ता टाउट की बात सुन लें, पाकिस्तान के अस्करी टाउट की बात सुन लें और ट्रंप के साथ या इसराइल के साथ डील कर लें। और डील ये कर लें, ठीक है जी, जैसे आप चाहते हैं वैसे करेंगे, और वैसी डील करें जैसे इसके हैंडलर्स करते हैं। इनको कहा जाता है कि खबरदार चून चना की, नहीं तो तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। अगले अमेरिका की जंग में दाखिल हो जाते हैं और अपने 80,000 से लेकर 1 लाख पाकिस्तानी बेगुनाह मरवा देते हैं, बदले में डॉलर ले लेते हैं, काम बन गया, दिहाड़ी लग गई, मुल्क जाए बाढ़ में, मुल्क की सालमियत जाए बाढ़ में। डील होनी चाहिए और यही डील के मशवरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बानी आयरन डोम ईरान को दे रहे हैं। और अगर ईरान डील कर लेता है तो फिर मिर्ज़ा साहब का बनाया गया आयरन डोम सिस्टम वो भी बच जाएगा, उसकी भी थोड़ी इज्जत रह जाएगी।